बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। खेतीबाड़ी करके वो जैसे तैसे अपना जीवन चलाता था। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके पास जो था वो था भगवान पर अटूट विश्वास। माधव रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नहाकर अपने कच्चे घर के कोने में रखी भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति के सामने दीपक जलाता और कहता, हे प्रभु, आज जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। कठिन समय की शुरुआत। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, अनाज के दाम आसमान छूने लगे। गांव के लोग एक एक करके शहर की ओर पलायन करने लगे। माधव के पास भी बस 3 दिन का अनाज बचा था। पड़ोसी बोले, माधव, अब भगवान के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, शहर चल। लेकिन माधव ने शांत स्वर में कहा, अगर भगवान ने यहां रखा है तो यहीं से रास्ता भी दिखाएंगे। आखिरी रोटी। तीसरे दिन की रात माधव के पास बस एक ही रोटी बची थी। उसने रोटी को आधा किया, आधा भगवान के सामने रखा, आधा खुद के लिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा साधु, शरीर कमजोर, आंखों में भूख। साधु बोला, बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, अगर कुछ मिल जाए तो। माधव के हाथ कांप गए। उसके पास देने को सिर्फ वही आधी रोटी थी। मन में विचार आया, अगर ये दे दी तो मैं क्या खाऊंगा। फिर उसने भगवान और बोला, आज भूखा हूं लेकिन दुखी नहीं हूं। अगली सुबह जब माधव उठा तो उसने जो देखा, आसमान में बादल गरज रहे थे। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखे खेतों में पानी भर गया। गांव वाले खुशी से रोने लगे। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। गांव के बाहर से एक व्यापारी आया और बोला, मुझे यहीं गोदाम बनाना है, मजदूर और जमीन चाहिए। माधव की जमीन सबसे पहले चुनी गई। आंखों में आंसू थे। वो बोला, हे प्रभु, आपने तो मुझे रात में भूखा सुलाया था। तभी उसके मन में जैसे आवाज आई, मैंने तुझे भूखा नहीं सुलाया, मैंने तुझे अहंकार से खाली सुलाया। उसी समय माधव को समझ आया, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। भगवान लेते नहीं, बदल देते हैं। अंतिम